मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो कफील खान से संबंधित विषय है। कफील खान जिनको कि देशद्रोही के आरोप में या ये कहें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, उनकी रिहाई हो गई है। डॉक्टर कफील खान को कोर्ट ने रिहा कर दिया है और उनको सारे अपराधों से मुक्त भी कर दिया है। तो रासुका के तहत उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसको भी न्यायालय ने अवैध गिरफ्तारी कहा है। तो क्या था ये केस, कफील खान के किस आधार पर रिहाई की गई है और उन्होंने क्या भड़काऊ भाषण दिया था, इन सब को जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनआरसी के लिए अभी लॉकडाउन के पहले कई जगह आंदोलन हुए थे और कई लोगों द्वारा भाषण भी दिया गया था। कफील अहमद जो है ये भी उसी का एक पार्ट थे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के सभी आरोपों को रद्द करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। आज वो रिहा भी हो गए हैं जेल से। साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि कफील खान पे रासुका के तहत जो गिरफ्तारी की गई थी वो गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी थी। उच्च न्यायालय ने ये जो आदेश पारित किया उनकी गिरफ्तारी का, ये डॉक्टर खान की जो माँ थी नुसरत परवीन, उन्होंने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी और उस याचिका में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और उनके बेटे को तुरंत छोड़ा जाए। इस केस की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय ने ये कहा कि 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कफील खान ने जो भाषण दिया था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के कड़े प्रावधानों के तहत उनको हिरासत में लिया गया था और ये कहा गया था कि वो नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास का ये कहा गया था कि वो नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु न्यायालय ने ये माना कि नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास का खुलासा नहीं किया गया है। इस मामले में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नज़र में वह भाषण ऐसा नहीं है कि एक तर्कसंगत व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा या बुरा की परख जानता हो, जो तर्क कर सकता हो कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है और ऐसी नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ऐसा तर्कसंगत व्यक्ति पहली दृष्टि में जब उस भाषण को देखता है तो वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ पहुंचे थे। तो उनका सीधा से ये मानना था, इलाहाबाद जो जस्टिस थे गोविंद माथुर और सौमित्र दयाल, उनका ऐसा मानना था कि जो प्रथम दृष्टया ये ऐसा भाषण नहीं था कि एक तर्कसंगत व्यक्ति उस निष्कर्ष तक पहुंचेगा जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा निरोध के आदेश के तहत दिया गया है, जिन्होंने डॉक्टर कफील के खिलाफ इसी साल फरवरी में हिरासत का आदेश पारित किया था। पीठ ने खान के भाषण को संपूर्णता से पढ़ने के बाद ये कहा कि भाषणकर्ता ने निश्चित रूप से सरकार की नीतियों का विरोध किया है और ऐसा करते हुए कई विशेष उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। हालांकि
उनसे हिरासत की आशंका प्रकट नहीं होती है। पहली नज़र में उस भाषण को पूरा पढ़ने से घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास का खुलासा नहीं होता है। इससे अलीगढ़ शहर की शांति के लिए भी खतरा नहीं है, जो उन्होंने भाषण दिया था उससे। और ये जो उनका भाषण था कफील खान का, ये राष्ट्र की अखंडता और भाषण नागरिकों के बीच एकता का आह्वान करता है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि कफील खान का जो भाषण था वो राष्ट्रीय अखंडता और एकता के आह्वान की बात करता था। ये भाषण किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने भाषण के केवल चयनात्मक हिस्सों को ही पढ़ा है और चयनात्मक हिस्से का उल्लेख किया है। मतलब ऐसे हिस्से जो कि चयन करके उन्होंने लिया था कि मुझे केवल इन हिस्सों को ही पढ़ना है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा सा ये कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट ने भाषण का केवल वही हिस्सा पढ़ा था जिस हिस्से से कफील खान को पनिशमेंट मिल सकती थी। चयनात्मक हिस्से का उल्लेख किया है और भाषण के जो वास्तविक इरादा था उसको नज़रअंदाज किया गया है। डॉक्टर कफील खान की हिरासत को 2 बार बढ़ाया भी गया है। जो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे उन्होंने न्यायालय में ये भी तर्क दिया कि जेल में रहते हुए जो कफील खान है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के संपर्क में है और शहर की सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। ये भी आरोप लगा था कि वो जेल के अंदर रहकर भी बाहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं और जो विश्वविद्यालय के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो जेल में रहकर भड़का रहे हैं। हालांकि तथ्य किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण न्यायालय में वो इस बात को भी सिद्ध नहीं कर पाए। ये बताना उचित होगा कि निरुद्ध व्यक्ति राज्य की हिरासत में है। जिस व्यक्ति को बंदी बना के रखा गया है वो राज्य सरकार की हिरासत में है और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, ना कोई अन्य यांत्रिक उपकरण हो सकता है जिससे किसी से संपर्क किया जा सके। वह मुलाकातियों के जरिए संदेश भेज रहा है लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। मतलब सीधा सा कफील अहमद के ऊपर ये आरोप भी लगाया गया था। महाधिवक्ता ने ये कहा कि वो जेल में रहकर भी बाहर के लोगों के संपर्क में है, बाहर के माहौल फ़िज़ा को ख़राब करने में लगे हुए हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स के वो संपर्क में हैं और हालांकि उनके पास जो है किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद नहीं है जेल में जिससे कि वो किसी से बात कर सके, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या सामग्री जिससे कि वो किसी दूसरे के संपर्क में रह सके। परंतु जो मुलाकाती हैं, जो जेल में उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, वो उनके माध्यम से इन बातों को फैला रहे हैं और बाहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसके लिए भी न्यायालय ने ये कहा कि इसका भी वो कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। तो इन सारे आधारों को ये कह लें कि इन सारे आधारों को मानते हुए या इन सारे आधारों के आधार पर जो कोर्ट थी, न्यायालय था, उसने कफील खान की रिहाई को आदेश जारी किया और वो रिहा होकर जेल से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों, कफील खान का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें और कमेंट से ज़रूर करें। कमेंट से करने से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।